कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से ही दीपावली का पर्व प्रारंभ हो जाता है। इस दिन वैदिक देवता यमराज का पूजन किया जाता है। इस दिन यम के निमित्त आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। रात को घर की स्त्रियां दीपक में तेल डालकर 4 बातियां जलाती है। जल, रोली, चावल, गुड़, फूल, नैवेद्य आदि सहित दीपक जलाकर यम का पूजन करती हैं। इस दिन धन्वंतरी जी के पूजन का भी विशेष महत्व है। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलना व नए बर्तन खरीदना शुभ माना गया है। चांदी के बर्तन खरीदने से तो अत्यधिक पुण्य लाभ होता है। इस दिन हल जूती मिट्टी को दूध में भिगोकर उसमें सेमड़ की शाखा डालकर 3 बार अपने शरीर पर फेरना तथा कुमकुम लगाना चाहिए। कार्तिक स्नान करके प्रदोष काल में घाट, बावली, गौशाला, कुआं, मंदिर आदि स्थानों पर 3 दिन तक दीपक जलाना चाहिए। कुछ स्त्रियां इस दिन भी व्रत भी रखती हैं और कथा सुनकर एवं सुनाकर धनतेरस का पूजन कर प्रार्थना करती हैं कि हे यमराज, उनको और उनके परिवार को अकाल मृत्यु से बचाए। लोक रीति के अनुसार इस दिन नई झाड़ू खरीदना लक्ष्मी आगमन का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस की कथा। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने अपने दूतों से पूछा, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यह सुनकर यमदूत संकोच में पड़ गए। फिर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या लेना। यमराज ने सोचा कि ये दूत संकोचवश ऐसा कह रहे हैं, अतः उन्होंने निर्भय करते हुए वे बोले, संकोच मत करो। यदि कभी तुम्हारा मन पसीजा हो या किसी प्राणी के प्राण हरते समय तुम्हारे मन में दया भाव उत्पन्न हुआ हो तो निडर होकर कह दो। तब यमदूतों ने डरते डरते कहा, महाराज, एक ऐसी घटना घटी तो थी जब हमारा हृदय कांप उठा था और हमारी आंखों से भी अश्रुधारा बह निकली थी। ऐसी घटना कब और कहाँ घटी थी? उत्सुकतावश यमराज ने पूछा। महाराज, हंस नामक एक राजा एक दिन शिकार के लिए चला गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछुड़कर भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। वहाँ के शासक हेम के राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेम की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हे के आदेश ने उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। किंतु विधि का विधान भी तो अडिग होता है। समय बीतता रहा। संयोग से एक दिन राजा हंस की युवा पुत्री यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी युवक से गंधर्व विवाह कर लिया। 4था दिन आया और राजकुमार की मृत्यु हो गई। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति के समान दिखते थे। उस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे भी अश्रु नहीं थम पाए थे। महाराज को भी यह घटना सुनकर बहुत दुख हुआ। द्रवित होकर बोले, क्या किया जाए? विधि के विधान की तो मर्यादा के कारण ही हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ता है। महाराज, एकाएक एक दूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है? हाँ, एक उपाय है। यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित
दीपदान की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। इसी कारण लोग धनतेरस के दिन विधिवत पूजन एवं व्रत करके अपने परिवार की रक्षा हेतु यमराज से प्रार्थना करते हैं।